कुर्बानी किस पर वाजिब है, कौन सी शर्तें पाई जाएं तो कुर्बानी वाजिब होती है, कौन सी शर्तें ना पाई जाएं तो कुर्बानी वाजिब नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे अहबाब ये सवाल करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, पूरी मुकम्मल शराइत हमें बताई जाएं। तो सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पे कुर्बानी नहीं है, क्योंकि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत का मुकल्लफ मुसलमान है, गैर मुस्लिम नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि बालिग हो, नाबालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि आकिल हो, मजनून और पागल के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चौथी शर्त यह है कि आज़ाद हो, गुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। पांचवी शर्त यह है कि कुर्बानी करने वाला मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, करना चाहे तो कर सकता है। छठी शर्त यह है कि कुर्बानी करने वाला साहिब निसाब हो। अब बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि साहिब निसाब से क्या मुराद है। साहिब निसाब वो शख्स कहलाएगा जिसके पास सोना हो और 7.5 तोले सोना हो, या चांदी हो तो 52.5 तोले चांदी हो, या सामान तिजारत यानी उसका बिजनेस हो, या नकदी पैसे हों, या ज़रूरत से ज़ायद सामान उसके पास मौजूद हो, या इन तमाम चीज़ों का मजमुआ यानी ये पांचों चीज़ें हों जिनकी मलकियत 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपके सामने गिनी हैं, इन तमाम का अगर हिसाब किया जाए, इतनी उनकी मलकियत बनती हो कि 52.5 तोले चांदी वो खरीद सकता हो। यानी इंसान के पास पैसे हैं इतने कि 52.5 तोले चांदी खरीद सकता हो, सोना इतना है कि उसको बेच के 52.5 तोले चांदी खरीद सकता हो। इसी तरह चांदी 52.5 तोले है, या सामान तिजारत बिजनेस जो है उसकी मलकियत जो है 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही है, या ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है। अब ज़रूरत से ज़ायद सामान कौन सा कहलाएगा? एक इंसान की चारपाई ज़रूरत में है, इस्तेमाल में है, एक पूरा साल जो है इस्तेमाल में नहीं आती। इस तरह एक मकान इस्तेमाल में है, उसके अंदर रह रहा है, एक के अंदर बिल्कुल नहीं रहता, ऐसे पड़ा हुआ है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यानी इस्तेमाल में ला रहा है वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और जो इस्तेमाल में नहीं रहा वो गैर ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो जो है ज़रूरत से ज़ायद सामान कहलाएंगी। उनकी अगर कीमत लगाई जाए 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब ये कुर्बानी सिर्फ मर्द के ज़िम्मे है या औरत के ज़िम्मे भी है? बहुत सारी औरतें समझती हैं कि शायद सिर्फ मर्द के ज़िम्मे है। मेरी बहनें, आपके ज़िम्मे भी है। जैसे मर्द शरीयत का मुकल्लफ है, मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, ये तमाम शर्तें पाई जा रही हैं, साहिब निसाब है, आपके अंदर भी ये शर्तें पाई जा रही हैं, तो आपके ज़िम्मे भी कुर्बानी वाजिब है। आप नहीं करेंगी तो गुनाहगार होंगी। ये जितनी शर्तें मैंने आपके सामने रखी हैं, इन शर्तों का कुर्बानी के 3 दिनों में पाया जाना ज़रूरी है। यानी 10वीं ज़िलहज्जा, 11वीं ज़िलहज्जा, 12वीं ज़िलहज्जा को कोई शख्स साहिब निसाब हो गया, आकिल है, बालिग है, आज़ाद है, मुकीम है, ये तमाम शर्तें पाई जा रही हैं इन 3 दिनों के अंदर, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। हौलाने हौल शर्त नहीं है। ज़कात के अंदर तो ये होता था कि साहिब निसाब जो है पूरा साल इंसान रहे फिर ज़कात वाजिब होती है, फ़र्ज होती है। कुर्बानी के अंदर हौलाने हौल शर्त नहीं है। जैसे ही इंसान 12वीं के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले अगर साहिब निसाब हो गया है और तमाम शर्तें पाई जा रही हैं तो इसके ज़िम्मे कुर्बानी है। चाहे इससे पहले साहिब निसाब नहीं था, चाहे 13वीं को जो है साहिब निसाब ये नहीं रहेगा। 52.5 तोले चांदी जो है इसकी कीमत आजकल कितनी बन रही है? तो 45,000 40,000 के दरमियान तकरीबन 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है। तो जिस शख्स के पास 40,000 से ऊपर पैसे हैं उसके ज़िम्मे कुर्बानी है। हाँ, एक बात का लिहाज ज़रूर रखें, आपके पास 45,000 40,000 ये जो बन रहे हैं आपकी जो है राशन के अलावा हूँ, ये ना हो कि आप कुर्बानी कर लें, खाने के लिए घर में कुछ हो नहीं, बिल के लिए और दूसरी ज़रूरियात जो हैं घर की वो पूरी ना हो सकें, फिर आपके ज़िम्मे कुर्बानी नहीं है। ये ज़रूरतें असलिया से ज़ायद ये बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर बिल वग़ैरह निकाल के, इसी तरह गैस का बिल है, बिजली का बिल है, ये तमाम ज़रूरियात और खाने का राशन वग़ैरह, आटा वग़ैरह निकाल के आपके पास 40,000 से ऊपर पैसे बन रहे हैं तो आपके ज़िम्मे कुर्बानी है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। जितनी भी चीज़ें थी कुर्बानी के मुतल्लिक
جن کو شرائط کہا جائے یا جن کے ذمہ قربانی واجب ہو سکتی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کوئی بات رہ گئی ہو آپ کمنٹ کے اندر ضرور لکھ دیں، یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اس کے متعلق لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔